वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना इजलास में मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में तालीम के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। वफाकी हुकूमत का सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में SIFC की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने का फैसला। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम की भी मंजूरी। क्या PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर खुदकुशी नहीं की? हमें किसी जमात का मफाद नहीं देखना, आइन और कानून को देखना है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को ही मिलेंगी। 90% आज़ाद उम्मीदवार हों तब भी 10% अरकान की हामिल सियासी जमातों को सीटें दी जाएंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स। कहा, मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। आइन पर अमल न करके धज्जियाँ उड़ा दी गईं। वकील को आज सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश करने का हुक्म। जो कुछ 2018 में हुआ वही मौजूदा इंतखाबात में हुआ। जस्टिस अतर मिल्ला के रिमार्क्स। कहा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI को सियासी जमात तस्लीम किया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, PTI कह रही है ये उम्मीदवार उसके हैं तो दोबारा शमूलियत की जरूरत क्यों है? आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। उम्मीद है 77 सीटें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। PTI के साथ था, हूं और रहूंगा। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मैंने 1.25 साल जेल काटी। बानी PTI पीछे हटे न मैं पीछे हटूंगा। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी बातें फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। गुजरात की सीटों पर मैंडेट चोरी करने वाले माफी मांगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कौमी सलामती के मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। बजट ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। धांधली ज़दा हुकूमत हिचकोले खा रही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातों को उठाना पड़ेगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, KP पुलिस शाम होते ही थानों में बंद हो जाती है। आइन मिसाके मिली है, अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। शेख वकास अकरम बोले, बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं, अवामी रिलीफ की हर चीज़ तबाह कर दी गई। सहर कामरान ने कहा, इम्पोर्टेड बजट का कफ़ारा अवाम अदा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अमन अमान के हवाले से इन कैमरा सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले,
जनूबी अजला में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब, हर ज़िले में काबीना इजलास होना चाहिए। मियाँ इफ्तिखार बोले, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऑपरेशन के हक़ में नहीं, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से आगाज़ किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी अस्करी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, तहरीक इंसाफ खत्म करने पर सारी तवज्जो दी गई, जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस करें और 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाएं। मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला की हैसियत से मिलते हैं, हमारे मुतालिबात ना माने गए तो रद्दमल भी सब देखेंगे। अली अमीन गंडापुर का आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। सिंध में कच्चे के इलाके में आज ही से ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी, तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। संगीन जराए में मुलव्वस अफराद हुकूमत के सामने सरेंडर करेंगे तो इनसे नरमी बरती जाएगी। सदर ममलिकत का पुलिस को जदीद आलात और हथियार फौरी तौर पर मुहैया करने की हिदायत। सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का हुक्म। गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अफराद को GPS डिवाइसेज लगाने का फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बलोचिस्तान में है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान को सबसे बड़ी इंसर्जेंसी का सामना है। सूबे में रिट ऑफ द स्टेट को मुस्तहकम करना होगा। नाराज़ बलोचों को एक बार फिर दावत देता हूँ, पुरअमन बलोचिस्तान की खातिर उन्हें गले लगाऊंगा। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, ये कानून बरतानिया से लिया गया, वहाँ कभी देखा ऑर्डिनेंस पास किया गया हो। केस की आइंदा समात 9 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की तैनाती की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल भी अदालत उस्मा के जज बन गए। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। खबर मानेका तशद्दुद केस में नामजद वकील फतेहुल्लाह गिरफ्तार। अदालत ने आज ही मुलजिम की जमानत मंसूख की। पुलिस के मुताबिक अदालती फैसले के बाद मुलजिम कचहरी में छुप गया था। वकील फतेहुल्लाह के खिलाफ थाना रमडा में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट इजलास हंगामा आरई और हुल्लड़बाड़ी के दौरान बजट मंजूर किया गया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नारेबाजी। जमात इस्लामी के अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। रूलिंग पार्टी का अपोजिशन को बजट पर तजावीज़ देने का मशवरा। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है, चाहते हैं मामलात मिलकर हल करें, उनके लिए झूठ और मुनाफिकत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये लोग एहतजाज की सियासत करें, मैं खिदमत की सियासत करूँगा। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन का एक और फ़ज़ाई मेज़बान टोरंटो में मुबैना तौर पर लापता। नूर शहर इस्लामाबाद से कैनेडियन शहर पहुंचा था। ज़राए के मुताबिक कनाडा में गायब होने वाले PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों की तादाद 14 हो गई, जिन्होंने मुबैना तौर पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रखी है। तर्जुमान PIA का कहना है कि लापता तमाम फ़ज़ाई मेज़बानों को मुलाज़मत से बरतरफ कर दिया गया है। क़यामत खेज़ गर्मी में तवील लोड शेडिंग का अजाब। अवाम के मुसलसल एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुँचा। पेशावर में 10 से 12, मुज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुँच गया।
मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे, देहात में 10 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा। लाहौर और पेशावर में पारा 40 डिग्री से तजावज़ कर गया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म रहेगा। बकाया जद छोड़ो, सिर्फ मौजूदा बिल अदा करो। बिजली सार्फिन को पेशकश। DC करक मुजीबर रहमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने पेस्को हुक्काम से बकायाजात मौखर करने का मामला उठाया। सार्फिन बिल बाकायदगी से अदा करेंगे तो लोड शेडिंग कम हो जाएगी। किसी सारिफ के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। पेस्को तर्जुमान का कहना है बकायाजात के लिए जामे पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। मौजूदा बिल जमा कराने पर मुनक़ता या नए मीटर लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमत को सराहा। कहा, सेहत और समाजी शोबे में पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएगी। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं। डिजिटलाइजेशन का मनसूबा हमारी तरजीह। इंसदाद पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम के लिए पुरअज़्म हैं। मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर व बहाली का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का माहाना और हफ्तावार मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर, लिया, भक्कर में CM स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ अगस्त से होगा। मरीम नवाज ने ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के इजरा की मंजूरी भी दे दी। दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की भी मंजूरी। कराची में सखी हसन कब्रिस्तान में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया यूसुफ कोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी जख्मी। FB एरिया हुसैनाबाद में भी लड़ाई के दौरान गोली लगने से एक शख्स जख्मी। कुरंगी 2.5 नंबर गरीब नवाज स्टाफ के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची सेक्टर 5J से 32 साल उमर की लाश मिली है।